जय हिंद। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसे कि आप लोग पिछले सारे क्लास आप लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग को कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि रिव्यू आप लोग दीजिएगा, और जो भी दे पाते हैं हमको अच्छा लगता है कोई आप बताते हैं। आप लोग गुणीजन हैं और विभिन्न क्षेत्र से हैं आप लोग, तो हमें लगता है कि आप लोग बहुत चीज़ ऐसी होगा जो जानते होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी हम इम्प्रूव और कर सकते हैं, जो अच्छे से और कर सकते हैं, उसका सजेशन जरूर दीजिएगा। मतलब जहाँ हो सकता है कि यहाँ और बेहतर हो सकता है वो दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके लिए हम कर रहे हैं। तो बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या और इससे अधिक बेहतर हो सकता है। बस इतना ही आपसे चाहेंगे, और उसके बाद कैसा लग रहा है रिव्यू में जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये तो एक हो गया। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, टीआरई 3 वाले हो या टीआरई 4 वाले हो, आप लोग प्लीज एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सारे बुक सही है, पर एनसीईआरटी में गलत भी है ना, तो भी इस पे दावा कर सकते हैं हम, अदरवाइज किसी और पे दावा नहीं कर, क्योंकि हम डायरेक्ट में कह सकते हैं कि भाई आप ही के बुक ने तो ये दिया था, हम यही पढ़ के आए हैं, तो ये हम हमारे आंसर। तो इसीलिए घबराना नहीं है, एनसीईआरटी है, इसको फोकस कीजिएगा, अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिए होंगे, पार्ट 4 भी देख लिए होंगे। आज पार्ट 5 आपका होगा, जो घराना तक पहुंच जाएगा। देखते हैं हम लोग कहाँ तक देखे थे दोस्तों। ये क्या हो रहा है जी, कहाँ से पकड़ लिए हैं जी? हाँ, आ गया। चलिए, तो आप लोगों ने सबसे पहले पार्ट 3, पार्ट 4 देख चुके हैं आप लोग, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले आप देख लीजिए। पिछला जो हम लोग देखे हैं, तो ये सब आप पूरा देख चुके हैं। तो हम लोग क्या किए थे, पहला चैप्टर जो था उस सारे चैप्टर को इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना बन सकता था वो बना लिए थे। जैसे देख लीजिए वैदिक काल हो गया, ये सारे पॉइंट आप लोग का बन चुका, और सारे चीज का पढ़ाई भी हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे, नहीं पढ़े हैं, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? तो आज जो होगा, हम लोग यहाँ तक घराना तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ से करते हैं। आज पेन टैब में हो क्या रहा है भाई साहब? ओ दरिया दे पानिया, ये मौजा फिर नहीं। हो बड़ी मुश्किल से दिल में अपने, हो बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने, ये सपने शीशे के खिलौने, टूट के बस लगते हैं रोने। नहीं हम भूलने वाले, नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। हो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि घराना चीज क्या है, घराने क्या है, मतलब घराना क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे, और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि कितना घराना प्रमुख है, जो एनसीईआरटी में दिया गया उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। जो वैसे घराना बहुत सारा है, पर एनसीईआरटी में जो दिया गया उसको फोकस करेंगे हम लोग। तो ये मूल घराना हो गया। फिर देखते हैं हम लोग पहले घराना होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, आप बढ़िया से अगर कोई पूछे घराना, व्हाट इज घराना, घराना होता क्या है, तो एक बढ़िया से समझ लीजिए कि घराना वह एक विशेष पद्धति है। घराना वह एक विशेष पद्धति है, वह बढ़िया से, और अगर देखें तो गायकी की एक वह विशेष पद्धति, या कोई भी वह एक विशेष पद्धति, गायकी के एक विशेष पद्धति, गायकी की एक विशेष पद्धति, जो तकरीबन वैसे अभी जो मान्यता है घराना के, तकरीबन 3 पीढ़ी कम से कम चलना चाहिए। यानी तीन पीढ़ी तक अगर वो सस्टेनेबल रह गया, मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक विशेष पद्धति हम निकाले और हम भी उस चीज को कायम रखे, और मेरा जो होने वाला बच्चा था उसको भी कायम रखा, और उनका जो
उनका जो बचवा मेरा पोता हुआ, तो पोतवो अगर मेंटेन करके रखा कि हाँ दादाजी का ई चीज गुण था, उसको सहेज करके रखा, तो वो एक विशेष नाम पे या विशेष जगह का हो जाता है, तो उसको हम लोग घराने का श्रेणी दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर देखें तो घराना किस शब्द से बना है? घराना से क्या बोध होता है? घराना क्या बोध होता है? मतलब एक संस्कृत के गिरी, संस्कृत के गिरी शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? रहने वाला, घर हो गया, घर। और ठीक है, और उसको हिंदी के घर से बना है, हिंदी के घर से बना है। तो ये आप समझ सकते हैं, घराना की छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है। एक चीज और अगर नोट करके लिखिएगा तो लिख सकते हैं आप लोग। चलिए वो तो परिभाषिक में हम लोग लिखा देंगे, चलिए उसको कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख घराना कौन है, जो एनसीईआरटी में व्याख्या किया गया। दोस्तों एनसीईआरटी में ग्वालियर घराना हो गया, आगरा घराना हो गया, किराना घराना हो गया, पटियाला घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, रामपुर घराना हो गया, सहसवान घराना भी बोलते हैं हम लोग, भिंडी बाजार घराना होगा, दिल्ली घराना हो गया, इंदौर घराना हो गया, बनारस घराना। ये प्रमुख घराने आपका हो गया जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया। वैसे और सारे इसके बाद भी कई ऐसे घराना आ जाता है, बट ये क्या बोलते हैं 11th में भी और 12th में भी एक साथ आपको ये तैयारी मिल रहा है आपको। तो मतलब दोनों से मिक्सअप करके जहां से जो बेहतर लगा, जो टॉपिक उठाए और उस दोनों में जो चीज दिया हुआ था उस दोनों ले लिए, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए कि एक जगह दोनों चीज मिल जा रहा है, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है। चलिए हम लोग अब एक एक करके इस घराना को हम घर घर में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस घराना में। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका हम ले लेते हैं। हो बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने, ये सपने शीशे के खिलौने, टूट के बस लगते हैं रोने। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कौन सा घराना देखेंगे? ग्वालियर घराना देखेंगे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर घराना सभी घरानाओं का पूर्वज है, अर्थात सभी घरानाओं का नींव है। सबसे पहले इन्हीं घराना का स्थापना हुआ था, ऐसा कहा जाता है। देखिए एक बात आपको क्लियर करते रहे कि आप राग परिचय में देखिएगा या कहीं और बुक में देखिएगा तो अलग अलग बुकों में अलग अलग बातें लिखी हुई है, बट अभी जो आपको हम देंगे एनसीईआरटी, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा सर यहाँ जो हम देखे थे वहाँ ये देखे थे। और उससे भी नहीं होगा तो टेलीग्राम आपका होम पेज, यूट्यूब के होम पेज भी जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप लिंक पे आकर के और हमको फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तब आपको देखेंगे, बोले दिखा देंगे आपको हम यहाँ, तब बहुत ही बुक का हवाला दे देंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज ग्वालियर घराने के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर घराना का लौह पुरुष, ग्वालियर घराना का लौह पुरुष के रूप में, आप अगर स्टेट का एग्जाम दिए हैं तो आप ध्यान याद होगा आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्वालियर घराने के लौह पुरुष किसे माना जाता है? जो गुलाम रसूल है, गुलाम रसूल। देखिए अक्सर ये देखा गया है, हम पूरा एनालिसिस करके अगर बताएं, अक्सर ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जिनका योगदान था, मतलब जैसे कि हम पापा हो गए और मेरा बचवा भी इस चीज को ले गया, तो पापा को लौह पुरुष कर दिया, और जो आगे वाला जो जनरेशन हुआ, मतलब जैसे मेरा चलवाई हुआ, जो भी जनरेशन हुआ आगे, तो उसको जो है संस्थापक मान दिया, या इसको संस्थापक मान, उसको लौह पुरुष, इस तरह से। लेकिन सबका वैल्यू दिया है घराना को, किसी भी घराना को प्रसिद्ध करने में सबका वैल्यू दे दिया है, इसीलिए इनको गुलाम रसूल को लौह पुरुष का मान्यता दिया है। गुलाम रसूल को लौह पुरुष माना जाता है। ठीक है, एक न हो गया आपको। उसके बाद अगर देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो आगे ले जाने का काम किया, बट गुलाम रसूल लौह पुरुष माना जाता है। और वहीं पर आपको ग्वालियर घराने के जन्मदाता अगर देखे या संस्थापक देखे, या जन्मदाता सही रहेगा, जन्मदाता अगर देखे तो कहा जाता है कि हस्सू हद्दू खान के दादा, हस्सू हद्दू खान
के दादा। अच्छा, ई बात आपको क्यों लिखा दिया हस्सू हद्दू खान? क्योंकि इसका भी नाम पूछ लेता है कि हस्सू हद्दू खान, ये भी इंपॉर्टेंस है। क्या बोलते हैं, बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर के हद्दू खां को माना जाता है गुरु। और उसके बाद बालकृष्ण बुआ के इचलक रंजीकर आपको क्या बोलते हैं, विष्णु पलुस्कर जी के गुरु माने जाते हैं, पलुस्कर जी के गुरु माने जाते हैं। तो विष्णु पलुस्कर जी के गुरु माने जाते हैं इचलक रंजीकर। इसीलिए आपको यहाँ पर दिखा दिया आपको, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी डिस्कस आप अगर करते रहिएगा तो आपको याद ज्यादा होगा। और मेन इंपॉर्टेंस हमारा याद ही है। आप कितना बड़ा विद्वान है इससे कोई मतलब नहीं है। आपके विद्वानता तब साबित होगा जब आप जवाब दे पाते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका विद्वता नहीं, आपका सही आंसर मांगता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। तो हस्सू हद्दू खान के दादा कौन हो जाएंगे? नत्थन पीर बख्श। कौन हो जाएंगे? नत्थन पीर बख्श। नत्थन पीर बख्श, इसको जन्मदाता माना जाता है। इसको घेर लीजिए बढ़िया से, नत्थन पीर बख्श को घेर लीजिए। इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। ग्वालियर घराना के संस्थापक नत्थन पीर बख्श को माना था। लोह पुरुष किसको माना था भाई साहब? तो गुलाम रसूल को माना था। इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर का अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी विशेषता की पहले बात कर ले तो किसी भी घराना को अगर देखना है ना, तो आप ये पहले समझिए, किसी भी घराना को अगर देखना है तो सबसे पहले देख ले संस्थापक, स्थापना इसका कौन किया। उसके बाद उसकी हम लोग विशेषता देख लेंगे कि भाई इस घराने की विशेषता क्या क्या है, जो आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे प्रमुख उसमें संगीतक हो जाएगा, जो प्रमुख संगीतक हो जाएगा, तो सिंपल सा घराना खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्या क्या मुख्य विशेषता है। तो विशेषता हम लोग देख लेते हैं। विशेषता, अगर हम ग्वालियर घराना की विशेषता का बात करें तो इसमें जो है नंबर 1 में देखें तो ध्रुपद अंग के ख्याल, ध्रुपद अंग के ख्याल गायक इसमें बहुत ज्यादा प्रचलित था। 1 नंबर में खुले जोरदार आवाज, इस घराना के गायक बनने के लिए खुले जोरदार आवाज। अच्छा, एक दफा हम देख रहे थे ग्वालियर घराने के विषय में, तो ऐसा कहा जाता था कि विष्णु नारायण पलुस्कर जी के विषय में कहा था बहुत अच्छे गुरु रह चुके हैं, बहुत अच्छे गुरु साबित हुए, ऐसा उनके शिष्यों का कहना है। बोलते कि गुरु जी क्या करते थे कि जो शिष्य जिस क्षेत्र में जाने वाले थे उसको उसी क्षेत्र में देते थे। अगर उनको लगता था कि इनका आवाज जोरदार नहीं है तो बीन का अर्थात बीना वाना बजाने के लिए, अदर चीजें पखावज बजाने के लिए उसमें वो डालते थे। इसी से पता चलता है कि इसमें खुले जोरदार आवाज की कितनी महत्वता रहती थी। ठीक है, तो खुले जोरदार आवाज। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो बल पेंच की ताने इसमें हुआ करती थी। बल पेंच की ताने, बल पेंच की ताने ये हो गया, बल पेंच की ताने हो गया। टप्पा अंग की ताने, चौथा नंबर की विशेषता अगर देखे तो टप्पा अंग, भंग न पढ़ दीजिएगा, अंग की ताने, टप्पा अंग की ताने। 5वां अगर विशेषता इसका देखिएगा तो सपाट दानेदार ताने, सपाट दानेदार ताने। ठीक है, उसके बाद 6ठा अगर इसका विशेषता देखिएगा तो इसका हो जाएगा बोल तान में लयकारी। ठीक है, बोल तान में लयकारी। उसके बाद अगर देखें तो गमकों का प्रयोग, 7 गो मुख्य इसकी विशेषता हो गया, गमकों का प्रयोग, इसका 7 गो मुख्य विशेषता हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग विशेषता देख लिए। तो आप एक बार बढ़िया से रिपीट कर लीजिए। ध्रुपद अंग की ख्याल इसमें ज्यादा प्रचलित थी, ध्रुपद अंग की ख्याल ज्यादा प्रचलित थी। उसके बाद जोरदार आवाज होनी चाहिए इस घराने के गायक बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखें तो बल पेच की ताने इसमें बहुत ज्यादा प्रचलित थी, टप्पा अंग की ताने, फिर सपाट दानेदार ताने, उसके बाद बोल तान में लयकारी हो गया, गमकों का प्रयोग इसमें अधिकतर हुआ करता था। ठीक है, अब ये देख लिए। अब उसके बाद अगर हम लोग देख ले तो
इसका हम क्या बोलते हैं, जो संगीतज्ञ थे मुख उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका एक चार्ट बनाते हैं और इसको बढ़िया से समझिएगा। अगर गुलाम रसूल ये देख लिए, इनको लोह पुरुष कहा जाता है, इनको लोह पुरुष कहा जाता है। अब बढ़िया से चार्ट को समझिएगा, इनको लोह पुरुष कहा जाता है। और इनके प्रपोत्र मतलब पोता के पोता, इनके प्रपोत्र, छोटा को प्रपोत्र, इनके प्रपोत्र हो गए, इनके प्रपुत्र कौन है पता है? नत्थन पीर बख्श। कौन हो गए? नत्थन पीर बख्श हो गए। कौन हो गए? नत्थन पीर बख्श। इनके प्रपुत्र कौन हो गए? नत्थन पीर बख्श हो गया आपको, ठीक है। अब इस नत्थन पीर बख्श के बारे में अगर देखें दोस्तों, तो इनके पुत्र यानी पोता, इनके पोत्र कौन हो गए? पोत्र कौन कौन हो गए? कौन कौन हो गए? हद्दू खां हो गए, हद्दू खां हो गए और हस्सू खां हो गए। एक हो गया हद्दू खां और दूसरा हो गया हस्सू खां। हस्सू खां ये आपको नत्थन पीर बख्श के पुत्र थे, अर्थात पोता थे। नत्थन पीर बख्श हम लोग देख संस्थापक में भी देख लेते हैं। और इनका फिर कहिएगा भाई पुत्र कौन है? तो पुत्र कौन हो गया? रीजनिंग के हिसाब से देखकर इधर होगा पुत्र, उसके नीचे में होगा पुत्र। तो पुत्र कौन हो गया? पुत्र के बारे में अगर देखें, क्या हो रहा है, पुत्र के विषय में अगर देखें तो कादिर बख्श, कादिर बख्श हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कादिर बख्श। और एक और पुत्र थे जो आपको हो जाएगा पीर बख्श, पीर बख्श हो गया। तो गुलाम रसूल लोह पुरुष हो गया, जो इसका प्रपुत्र हो गया नत्थन पीर बख्श हो गया, और इनके पुत्र हो गए कादिर बख्श और पीर बख्श। एक नंबर में देखे कादिर बख्श, 2 नंबर में देखे हम लोग पीर बख्श। और इनके पुत्र अर्थात इन दोनों भाई, इनका पोता दोनों में से हो गया हद्दू खां। पोता अपने गांव के हिसाब से देख रहे हैं, वो गांव की लैंग्वेज गांव का आदमी है तो निकल ही जाता है, पोत्र पोता हो गया। तो ये हो गया हद्दू और हस्सू खां हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए। अब इसके घराने के हम लोग मूल जो प्रसिद्ध नाम है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध नाम, प्रसिद्ध संगीतज्ञ नाम, प्रसिद्ध नाम के विषय में अगर देखें तो इसमें सबसे जो इस घराने में बहुत ज्यादा प्रभाव डाले तो अगर उनका नाम अगर हम देखें तो हो जाएगा बड़े छोटे मोहम्मद, कुमार गांधर्व हो जाएगा, कुमार गांधर्व हो गया। उसके बाद अगर आप देखें कुमार गांधर्व हो गया, उसके बाद अगर देखें तो नारायण व्यास हो गया, नारायण व्यास हो गया। उसके बाद देखें बड़े छोटे मोहम्मद रहमत खां हो जाएगा। बड़े छोटे मतलब छोटे और बड़े दोनों हो जाएगा, तो एक ही में लिख देते हैं। बड़े छोटे मोहम्मद रहमत खां हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मोहम्मद रहमत खां हो जाएगा, रहमत खां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बाल कृष्ण बुआ इचलक रंजीकर हो जाएगा। तो इचलक रंजीकर हम लिख देते रहे, आप बाल कृष्ण बुआ इचलक रंजीकर पूरा नाम हुआ, इचलक रंजीकर, बाल कृष्ण बुआ इचलक रंजीकर। उसके बाद 5वां नाम अगर देखें हम लोग तो इनके शिष्य हो गया विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो पलुस्कर जी लिख रहे हैं, पलुस्कर जी हम लिख रहे हैं, पलुस्कर जी हो गया। उसके बाद 6ठा नंबर में अगर देखें तो इसके भी विष्णु दिगंबर पलुस्कर के भी जो शिष्य थे ओमकार नाथ ठाकुर थे, पलुस्कर के शिष्य हो गए ओमकार नाथ ठाकुर हो गया, कार नाथ ठाकुर हो गया। उसके बाद अगर देखें
तो आपको बी आर देवधर हो गया, बी आर देवधर हो गया, ये सब आप ग्वालियर घराने से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद विनायक राव पटवर्धन हो गया, विनायक राव पटवर्धन आ गया, पटवर्धन हो गया। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो हो जाएगा आपको शंकर राव व्यास हो जाएगा, शंकर राव व्यास हो गया। ये सारे आपको मूल नाम हो गए। और एक बात आपको बताया था ना अभी, ओमकार नाथ ठाकुर तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य हो गए ओमकार नाथ ठाकुर, और इनके गुरु हो गए इचलक रंजीकर। ये बात आप लोग को ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। और वैसे अगर हम ग्वालियर घराने को देखें तो लगभग 100 नाम मिलेगा आपको, 100 नाम मिलेगा। परंतु अगर सभी नामों को अगर हम देखना शुरू कर दिए तो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएगा। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं जो जो प्रमुख नाम है वो आप तक पहुंचे। और एक और नाम आप जो याद रखना है, 10वां नाम आपको राजा भैया पुंछ वाला, राजा भैया पुंछ वाला, राजा भैया पुंछ वाला हो गया। उसके बाद 11वां नंबर अगर हम देखें तो अनंत मोहन जोशी हो गया, अनंत मोहन जोशी हो गया। अच्छा देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो एनसीईआरटी में जो दिया है भैया वो आपका इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। हो अगर नहीं हो रहा है तो उसको बना दीजिए इंपॉर्टेंट, भैया हाँ एनसीईआरटी में हो इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो, कहीं से भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। बहुत सारे और एनसीईआरटी में भी है, गांधर कुमार गांधर लिख लिया ना। तो ये आपके आई थिंक आ गया 10-12 आ गया। तो ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और ले लीजिए आप, जो एकनाथ पंडित हो जाएगा, एकनाथ पंडित हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट नाम हो गया। बाद बाकी और सारे कई नाम हैं परंतु ये इंपॉर्टेंट आपका नाम हो गया। जैसे कि आपको हो गया कुमार गांधर्व हो गया, नारायण व्यास हो गया, उसके बाद बड़े छोटे मोहम्मद रहमत खां हो गया। आपको देखने में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, आप लोग नोट बना रहे हैं कि नहीं, कौन कौन नोट बना रहे हैं हमको जरूर कमेंट में बताएगा। इचलक रंजीकर, बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है तो बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर ये देख लीजिएगा। पलुस्कर हो गए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हो गए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ओमकार नाथ ठाकुर इनके गुरु पलुस्कर जी हो गए, बी आर देवधर इनके गुरु आपको पलुस्कर जी हो गए, विनायक राव पटवर्धन ये भी हो जाएगा, शंकर राव व्यास हो जाएगा, राजा भैया पुंछ वाले, अनंत मोहन जोशी हो जाएगा, एकनाथ पंडित हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। और सारे नाम है पर ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया। आई थिंक आज इस ग्वालियर घराने को यहीं तक रहने देते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगरा घराने में। वैसे बहुत सारे और नाम है, नाम ही को तो देखना है हम लोग, तो और बहुत सारे नाम है परंतु अब हम लोग आगरा घराने की तरफ चलते हैं। इसका थोड़ा सा हम पेज ले रहे हैं, आगरा घराना। तो चलिए दोस्तों, आगरा घराना कहा जाता है ऐसा कि ग्वालियर घराना के ही एक ऐसा कहा जाता है कि नत्थन पीर बख्श घग्गे खुदा बख्श ने लिया था, वो क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण लिए थे। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, आगरा घराने के विषय में समझते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका अगर सबसे पहले हम देखें तो आगरा घराने के संस्थापक के विषय में अगर देखें, संस्थापक तो कौन हो जाएगा भैया, इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी कौन हो जाएंगे, हाजी सुजान खान को माना जाता है। दरबारी गायक हाजी सुजान खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अकबर के दरबारी हाजी सुजान खान हो जाएगा। और ये ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद धमार गायक थे। तो यहाँ यहीं पर हम लिख लेते हैं,
ध्रुपद धमार गायक, ध्रुपद धमार गायक, ध्रुपद धमार गायक। ठीक है, ये ध्रुपद धमार गायक ऐसा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हाजी सुजान खान के जो प्रपोत्र है, मतलब पोता का पोता है, पोता का पोता है, घग्गे खुदाबख्श ने ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से शिक्षा लिया। तो ऐसा कहा जाता है हाजी सुजान खान के प्रपोत्र, हाजी सुजान खां के प्रपुत्र, पुत्र कौन हो जाएगा? घग्गे खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श। ये घग्गे खुदा बख्श कहा जाता है कि ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से, नत्थन पीर बख्श से, पीर बख्श से शिक्षा ली, घग्गे खुदा बख्श प्रपुत्र शिक्षा। तो यहाँ ये लिख देते हैं आप, ध्यान रखिएगा ये चीज को। तो इन्होंने ली अर्थात ये तीर लगा दिए आपको, ये तीर लगा दिए आपको, इन्होंने शिक्षा ली इनसे, नत्थन पीर बख्श के। और तो इन नत्थन पीर बख्श हो जाएगा आपको ग्वालियर घराने के संस्थापक भी कहा जाता है इसको, ग्वालियर के संस्थापक माना जाता है इसको। ठीक है, ये चीज आप लोग देख लिए। उसके बाद अगर हम देखें आगरा घराने के विषय में, तो कहा जाता है एक और मत है, अन्य मतानुसार किसको माना जाता है इसको संस्थापक, किसको माना जाता है? तो अन्य मतानुसार कहा जाता है कि अल खद्दास और मुल खुद्दास, अल खद्दास और मुल खुद्दास, मुल खुद्दास, मुल अल खद्दास और मुल खुद्दास को संस्थापक माना जाता है। अन्य मत, आप ध्यान रखिएगा, अन्य मत, अन्य मत, यही अच्छा लग रहा है। अन्य मत मतलब अन्य मत के अनुसार ये ऐसा माना जाता है कि अल खद्दास और मुल खुद्दास आगरा घराना के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अच्छा और मत है इनका, आगरा घराना का और मत है। सारे मत आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, सारे मत आप ध्यान में रखिए। अब ऐसा कहा जाता है उस्ताद विलायत हुसैन खान के अनुसार माना जाता है, उस्ताद विलायत हुसैन खान, उस्ताद विलायत हुसैन खां के अनुसार माना जाता है कि सुजान खां के वंशज, मतलब सुजान खां के वंशज कयाम खां, जिसको श्याम रंग भी बोला जाता है, अनुसार कयाम खां, कयाम खां, अगर श्याम रंग भी माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, श्याम रंग, श्याम रंग भी कहा जाता है इसको, कयाम खां और दयाम खां, दयाम खां, कयाम खां और दयाम खां, इसको सरस रंग भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिए, सरस रंग, सरस रंग भी कहा जाता है। कयाम खां और दयाम खां को इन दोनों, ये दोनों भाई थे, दोनों भाई को संस्थापक माना, दोनों भाई को संस्थापक माना, संस्थापक माना। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सुलझा के देख लीजिए, उलट पुलट जाते हैं आप लोग, सुलझा के देख लीजिए। वो देखिए आगरा घराने के संस्थापक अगर देखे तो एक मत के अनुसार तो किसको माना जाता है? अकबर के दरबारी हाजी सुजान खान को माना जाता है, हाजी सुजान खान को माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हाजी सुजान खान के प्रपोत्र, प्रपोत्र ये हो गया घग्गे खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श, प्रपोत्र कौन हो गया? हाजी सुजान खान के प्रपोत्र हो गया घग्गे खुदा बख्श ने नत्थन पीर बख्श से शिक्षा ली, जो ग्वालियर घराने के संस्थापक थे, ग्वालियर घराने के संस्थापक थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरा मत अलग है, बोलता है कि नहीं, कोई बोलता है कि नहीं अल खद्दास और मुल खुद्दास ये दोनों भाई था, ये दोनों भाई जो है
इस घराना का स्थापना किया। ठीक है, दूसरा मत है। और एगो मत है उस्ताद विलायत हुसैन खान मानते कि नहीं भाई इन्होंने इसका स्थापना किया। इसका स्थापना कयाम खां और दयाम खां, जिसको श्याम रंग और सरस रंग मनाया था, ये दोनों भाई मिलकर के आगरा घराना का स्थापना किया। तो आपको ध्यान में रखना है तीनों, क्योंकि एनसीईआरटी में ही इसी तरह से दिया हुआ है, तो आपको तीनों में ध्यान में रखना है ना। चलिए अब इसका विशेषता देख लें। चलिए इसका विशेषता हम लोग देख लेते हैं। विशेषता की अगर बात करें तो आगरा घराने में आगरा घराने में भी खुली और जोरदार आवाज। अगर इसकी भी बात करें हम लोग, एक मिनट, तो आगरा घराने में खुली और जोरदार आवाज की गायकी, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। आगरा घरानों में भी खुली और जोरदार आवाज की गायकी थी। ठीक है, ध्रुपद गायकी का प्रभाव बहुत ज्यादा था इसमें भी। ध्रुपद गायकी का ध्रुपद गायकी का प्रभाव हो गया। उसके बाद अगर देखें तो बंदिश प्रारंभ से पहले नोम तोम की आलाप। बंदिश प्रारंभ से पहले नोम तोम की आलाप, ये हो गया आपका बंदिश प्रारंभ से पहले नोम तोम की आलाप हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो बंदिश का लयकारी युक्त गान। बंदिश का लयकारी युक्त गान, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा विशेषता अगर देखें तो ख्याल गायकी के अतिरिक्त बोलतान में प्रवीणता, मतलब ख्याल गायकी तो होवे करता था, बोलतान भी अधिक प्रचलित थे। ख्याल गायकी के अतिरिक्त बोलतान में प्रवीणता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग अगर देखें इसकी, अब हम लोग देख लेते हैं मुख्य नाम इनका। ठीक है, प्रमुख संगीतक, प्रमुख कलाकार अगर देख ले, यही मूल हो गया। प्रमुख कलाकार हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रमुख कलाकार अगर देखे तो आपका हो जाएगा फयाज खां हो जाएगा, फयाज खां हो जाएगा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रेम पिया। ये क्वेश्चन भी आप लोग को आता है बार बार, प्रेम पिया, इन्हीं को प्रेम पिया भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद विलायत हुसैन खां देखे, विलायत हुसैन खां हो गया, जिसको क्या कहा जाता है? प्राण पिया, प्राण पिया, ये ध्यान रखना आपको। फयाज खां को क्या कहा जाता है? प्रेम पिया। और विलायत हुसैन खान को क्या कहा जाता है? प्राण पिया, ये आपको ध्यान में रखना है। भास्कर बुआ बाखले, आगरा घराने से, इस बात को ध्यान रखिएगा। भास्कर बुआ बाखले, आगरा घराने से, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया यूनुस हुसैन खां हो गया, यूनुस हुसैन खां, यूनुस हुसैन खां हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जगन्नाथ बुआ पुरोहित हो जाएगा, जगन्नाथ बुआ रोहित हो जाएगा। ठीक है, जिसको गुणीदास भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको गुणीदास भी कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें मुख्य नाम में तो आपका हो गया पंडित दिलीप चंद्र बस्सी हो गया, पंडित दिलीप चंद्र हो गया, पंडित दिलीप चंद्र हो गया। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो मानिक वर्मा हो गया, मानिक वर्मा। देखिए नाम लिखाने के लिए इसमें 100 नाम है, बट आपका जो एनसीईआरटी में वो इम्पोर्टेंट आ जाता है। मेरे पास 20 पुस्तक होगा, आई थिंक 20 पुस्तक होगा, उसमें सारे को हम लोग पढ़। देखिए आप लोग को बार बार बताऊं कि कोई भी टीचर अगर ये कह रहा है कि आई एम ज्ञानी, भाई हम बड़का कोनो ज्ञानी नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाकू आदमी है, खूब पढ़ते लिखते हैं। और हमें जो लगा कि पहले से ऑफलाइन पढ़ाते थे, हमें लगा कि भाई नहीं ये चीज़ दे देना चाहिए, तो आप लोगों के बीच एक हेल्प के नज़रिए से आप लोग के बीच दे रहे हैं। बस आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे अंदाजा चलेगा नहीं हम जो फैसला लिए आप लोग को देने के ये अच्छा ही फैसला लिए। ठीक है, मानिक वर्मा आ गया, पंडित दिलीप चंद्र हो गया, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट नाम आ गया। अच्छा, अगर हम देखें इसके विषय में, अगर आगरा घराना के विषय में अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए आप कि फयाज खां की राग जय जयवंती में, फयाज खां एक बंदिश लिखा राग जय जयवंती में, राग जयवंती में कौन सा बंदिश हो गया? वो हो गया आपको मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, मतलब अब तक नहीं आए, अब लो नहीं आए, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, फयाज खां के एक बहुत प्रसिद्ध ये रचनाएं थी। ठीक है, और एक विलायत हुसैन खां का बहुत अच्छा विलायत हुसैन खां का बहुत अच्छा एक बंदिश हो जाएगा राग यमन में। राग यमन में कौन सा हो जाएगा भाई? मैं वारी वारी जाऊंगी, कोशकी चक्रवर्ती जी गाते हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं, बहुत अच्छा से गाते हैं। मैं वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं, अब देख लीजिएगा ये। ठीक है, चलिए ये हम लोग आगरा घराना देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं किराना या कैराना घराना, या कैराना, किराना को कैराना भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, किराना या कैराना घराना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो मेन भाई इसके विषय में हम लोग क्या जानेंगे कि संस्थापक, प्रवर्तक, संस्थापक कौन, प्रवर्तक कौन हो जाएगा, यानी संस्थापक कौन हो जाएगा, नींव किसने रखा था, पहले शुरुआत कौन किया था। तो इसका प्रवर्तक हो जाएगा ध्रुपद गायक, ध्रुपद गायक, ये छूट जाता है भाई, ध्रुपद गायक एवं बीनकार कौन हो जाएंगे आपको? उस्ताद बंदे अली खां, उस्ताद बंदे अली खां को माना जाता है। ठीक है, और उस्ताद बंदे अली खां जो है, उस्ताद यहाँ तो बढ़िया से नाम नहीं लिखाया, तो इसको हम मिटा करके लिखें, क्योंकि ये संस्थापक है तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उस्ताद ई का हो गया, उस्ताद बंदे अली खां, ये आप ध्यान रखिए। अब उस्ताद बंदे अली खां, ऐसा माना जाता है कि उस्ताद बंदे अली खां गुलाम तर्की के पोते, देखिए गुलाम तर्की के पोते, तर्की के पोते, ये माना जाता है। और उसके बाद ये भी माना जाता है
कि उस्ताद हद्दू खां के दामाद थे। हद्दू खां के दामाद थे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उस्ताद हद्दू खां के दामाद थे। कौन? उस्ताद बंदे अली खां। और इन्हीं को माना जाता है किराना घराने के संस्थापक। वैसे अन्य मत भी है, काले खां को माना जाता है अन्य मत के अनुसार, बट एनसीईआरटी में ये दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसा भी कहा गया है कि उस्ताद करीम खां, संस्थापक भी कहीं कहीं माना जाता है, संस्थापक कालू खां नहीं, करीम खां, इनको भी कहीं कहीं माना जाता है। करीम खां को भी संस्थापक माना जाता है। अच्छा, आप लोग इस बात से उब गए होंगे कि भाई इनको ही माना जाता, उनको माना जाता, हम किसको माने? फिर आपको पूछेगा तो किनको माने? भैया आपको सब याद रखना पड़ेगा। यही तो विडम्बना है, थोड़ा सा पूरा रिसर्च रूप सामने नहीं आया संगीत का, इसीलिए आपको सब याद रखना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा सर एक मत के अनुसार उस्ताद बंदे अली खान को तो माना जाता है, लेकिन एक मत ऐसा भी है कि करीम खां बहुत ज्यादा इस घराने का प्रचलन किया, तो करीम खां को भी इस घराने का प्रवर्तक कभी कभी माना जाता है। कहीं कहीं रचनाएं है उस्ताद करीम खां को भी मान दिया जाता है। बहुत बहुत विद्वान मानते बोलते नहीं ई माना जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया ध्यान रखना है। और अच्छा, उस्ताद करीम खां, वहीद खां, इनको कहा जाता है कि काफी योगदान दिया, इनको ऐसा माना जाता है प्रचलन में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ओहो, इसका तो कॉपी लिए थे, नहीं है ना, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे। 3 गो 4 गो करना है। चलिए, तो ऐसे ही होगा, जिधर जिधर से जाएंगे उधर उधर कट जाएगा। है सबने काटना है। ये क्या हो रहा है भाई साहब, हमें माफ कर दो। क्या हो रहा है? चलिए, हो गया। तो क्या देखें हम लोग, इसका हम लोग अब कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख लिए। अब इसका विशेषता अगर देखें, रुक जा, विशेषता अगर हम देखें तो मुख्य विशेषता इसका क्या हो जाएगा? किराना घराना के मुख्य विशेषता इसका क्या हो जाएगा आपका? मीड़ सूत मुलायम। देखिए, मीड़ सूत तथा आए है, आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है? इसमें कहा जाता है कि इस घराने में, किराना घराने में मीड़ सूत मतलब मुलायम करके लिया जाता था। मुलायम, मीड़ सूत मुलायम। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि खटके का अधिक प्रयोग किया जाता था। तो दूसरा में क्या होगा अपना? खटके का अधिक प्रयोग, खटके का अधिक प्रयोग हो गया। उसके बाद हम लोग देखें, तीसरा में अगर देखें तो आलाप प्रधान ख्याल गायकी होता था इसमें, किराना घराने में आलाप प्रधान ख्याल गायकी। ठीक है, आलाप प्रधान ख्याल गायकी हुआ करता था। उसके बाद अगर हम देखें चौथा नंबर में इसका विशेषता अगर देखें तो मीड प्रधान ठुमरी गायकी, मीड प्रधान ठुमरी
गायकी, मीर प्रधान ठुमरी गायकी। इस बात को आपको ध्यान रखना, इसकी विशेषता हो गई, मूल विशेषता हो गया। ठीक है, एक चीज और आप नोट करके कर लीजिए, इसमें ऐसा माना जाता है इस घराने में बीनकार अर्थात बीना वादक, बीना वादन, बीनकार एवं सारंगी वादन, सारंगी वादक, सारंगी वादक अधिक अधिक थे। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसका विशेष नाम अगर देख ले, इसमें जो है ना एक बहुत प्रमुख नाम आपको मिल जाता है, वो आपका आ जाता है करीम खां। और करीम खां को बोले ना संस्थापक कहीं कहीं माना जाता है। तो करीम खां के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनका आवाज इतना मधुर था कि मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन पशु भी इनके गायकी को समझते थे, इनकी गायकी कायल हो जाते थे। पशु भी इनके गायकी कायल हो जाते थे। ठीक है, मतलब ये गाते थे तो पशु पक्षियां सब आ जाते थे और पक्षियां इनको सुनते थे, पशु पक्षियां सब इनको सुनते थे, ऐसा माना जाता है अब्दुल करीम खां के बारे में। और करीम खां को कहीं कहीं किराना घराना की संस्था में, आप लोग गोसाना ने है पिछले बार ऐसे क्लास करवा रहे थे, उसे बोलता है नहीं सर गलत सलत पढ़ा देता है, कुछ होता नहीं है पढ़ाने के लिए, कमेंट तो बोले रे भाई साहब एनसीईआरटी को जाके गाली दो तब जा करके कि भाई कहीं दे रहा गलत सलत, वो तो वही पढ़ा रहा है। आपको नहीं विश्वास करिए तो हम फोटो भेज देंगे, नहीं तो आप एनसीईआरटी वेबसाइट में जाकर लौट करके देख सकते हैं प्रूफ में। तो हमें ना गाली दे, जो दिया हुआ है वही सोचते कि एनसीईआरटी वही पढ़ा है तो ये इंपॉर्टेंस ही है। तो भाई जो दिया हुआ है आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा। ठीक है ना, तो करीम का अच्छा एक बात इसके बारे में बताऊं, इसका विषय में ऐसा कहा जाता है कि इसका आवाज इतना मधुर था, उस समय इतना ज्यादा मधुर था कि इसके नाम पे ही ग्रामोफोन की कंपनी, मतलब फोन की एक कंपनी थी, इसके नाम पर हिट मेटर्स वॉइस, ये हिट मेटर्स वॉइस इसी से प्रभावित होकर अपना कंपनी का नाम ही रख लिया था, हिट मेटर वॉइस, HMV। ये क्या हो रहा है, HMV, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हिट मेटर वॉइस, H तो चेंज कर देंगे, HMV, हिट मेटर्स वॉइस, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका प्रमुख हम प्रमुख नाम देख लें इनका प्रमुख नाम। चलिए अब इनका हम प्रमुख नाम देख लेते हैं। दोस्तों अगर प्रमुख संगीतक का नाम अगर देखें, प्रमुख संगीतक, तो इनका एक नंबर में आपका हो गया, बहुत ही प्रमुख नाम, बहुत ही विशेष नाम, बहुत ही विशेष नाम, इसको तो भूलना ही नहीं आपको, पंडित भीमसेन जोशी, इनको तो भूलना ही नहीं है, पंडित भीमसेन जोशी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पंडित भीमसेन जोशी जी आपको इनसे, करीम खां से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो पंडित भीमसेन जोशी हो जाएगा इनका प्रमुख नाम में। दूसरा नाम अगर हम देखें तो आपका गंगूबाई हंगल हो जाएगा, गंगूबाई हंगल हो जाएगा। तीसरा नाम अगर देखें तो आपका रामा भाऊ कुंद गोलकर हो जाएगा, इसको उर्फ सवाई गांधर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, उर्फ सवाई, मतलब सवाई गांधर्व का नाम था। तो एक और सवाई गांधर्व था, अभी पीछे हम लोग भी देख रहे थे सवाई गांधर्व, जो आपका आगरा घराना में भी आ जाता है, क्या बोलते हैं, आगरा घराना में भी आ जाता है, इसको भी आप लोग देखना है। ठीक है ना, हिट मेटर वॉइस, तो राम भाव कुर्दुकर और उफ सवाई गांधर्व। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे सुरेश बाबू माने हो गया, सुरेश
बाबू माने हो गया। उसके बाद अगर देखें हीराबाई बरोदकर हो गया, हीरा बाई बरोदकर हो गया, हीराबाई बरोदकर हो गया। उसके बाद छठा अगर हम लोग देखें तो सरस्वती राणे हो गया, सरस्वती राणे हो गया। उसके बाद अगर हम देखें मूल नाम में से तो रोशन आरा बेगम, इसी नाम इसी अति से आ गया, रोशन आरा बेगम हो गया, रोशन आरा बेगम हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो उस्ताद अमीर खां हो गया, उस्ताद अमीर खां हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हम देखें तो आपको रजब अली खां हो गया, रजब अली खां हो गया। उसके बाद अगर हम देखें 10वां नंबर में देखें तो आपका प्रभा अत्रे हो गया, प्रभा अत्रे हो गया। ये आपका मूल नाम हो गया जो आपके किराने घराना से हो गया। अर्थात किराना घराना 3 घराना हम लोग कंप्लीट कर लिए, 3 घराना हम लोग कंप्लीट कर लिए, बेहतर है। चलिए अब हम लोग का कौन कौन घराना बच गया है, अब हम लोग का कौन कौन घराना, पटियाला घराना है। अभी तो 10 को घराना और है। आई थिंक आज यहीं तक रहने देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में इसको हम डील कर लें। बेहतर होगा, ये बेहतर होगा, है ना? तो ये बेहतर होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं ना। चलिए 50 मिनट हो गया। ये घराना और देख लूँ, एक घराना और देख ही लीजिए आप लोग, पटियाला घराना को देख ही लीजिए, क्योंकि पटियाला घराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 को घराना आ जाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा, है ना। चलिए पटियाला घराना को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ये ले लेते हैं, पटियाला घराना को देख ही लेते हैं। पटियाला घराना, चलिए दोस्तों तू इजाजत दे अगर तो थोड़ा थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा रात भी हो जाए, आसमां खिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। तो हम लोग पटियाला घराना का संस्थापक अगर देखें, आजा तो पटियाला घराना के संस्थापक अगर देखें तानरस खां। अच्छा, इसमें भी कितना आदमी कमेंट आया कि तानरस खां दिल्ली घराना से, दिल्ली घराना से। भाई धैर्य रखिए, तानरस खां, तानरस खां हो गया संस्थापक। और एक और मत है जो बोला जाता है कि बहरम खां के पुत्र अली बख्श, एक दूसरे मत, दूसरा मत, दूसरा मत किसको माना जाता है? दूसरा मत माना जाता है कि बहरम खां के पुत्र, बहराम खां के पुत्र कौन हो जाएगा? अली बख्श, अली बख्श, जिसको शॉर्ट में पता है क्या बोला जाता है? आलिया भी, आलिया भी कहा जाता है। आलिया भट्ट नहीं समझिएगा, आलिया, इसको शॉर्ट, जिसको प्यार से आलिया भी कहा जाता है। और एक फतेह अली, फतेह अली, जिसको फत्तू भी कहा जाता है, उस्ताद फतेह अली, जिसको फत्तू भी शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट रूप में या फत्तू के नाम से भी प्रचलित थे। ठीक है, ये बात देख लीजिए। इसके संस्थापक के दृष्टि से ये 2 मत है। एक माना जाता है तानरस खां को, अचपल खां को दिल्ली घराने के संस्थापक माना, ध्यान रखिए आप लोग, तानरस खां को। दूसरा मत हो गया बहरम खां के पुत्र अली बख्श,
और फतेह अली, इन दोनों को माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़िया समझ लेते हैं। फतेह अली के 3 पुत्र थे। फतेह अली, इनके 3 पुत्र थे। कौन कौन भैया जी? कौन कौन भैया जी? ध्यान रखिए आप लोग, इनके 3 पुत्र में कौन कौन हो गया हो? 3 पुत्र में अली बख्श हो गया, अली बख्श हो गया। उसके बाद आपका आशिक अली हो गया, आशिक अली हो गया। उनके बाद देखे तो काले खां हो गया। काले खां इन घराना का काले खां नाम बहुत प्रचलित है। काले खां हो गया, काले खां हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा, अली बख्श है ना, ये अली बख्श, इनके पुत्र आप जानते हैं बड़े गुलाम अली खां साहब को। हाँ, बड़े गुलाम अली खां साहब। याद प्यार की आए है, याद प्यार की आए, उन्हीं की रचना है। बोलता है बड़े गुलाम अली खां। इनके पुत्र कौन हो गया? बड़े गुलाम अली खां। ठीक है, आपको इसको बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो फतेह अली के पुत्र हो गए, 3 को पुत्र हो गया। अली बख्श हो गया, आशिक अली हो गया और काले खां हो गया, प्रसिद्ध गायक थे। और बड़े गुलाम अली खां आपको अली बख्श के पुत्र थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब पटियाला घराने की विशेषता के विषय में अगर देख ले, विशेषता अगर देख ले तो भैया हो 1 नंबर में कर विशेषता हो जता की होता कलापूर्ण प्रदर्शन, मतलब कला भरा हुआ था। कला पूर्ण प्रदर्शन हो गया। उसके बाद अगर देखें हम तो टप्पा अंक की मुखड़े, टप्पा अंक की मुखड़े हो गया। उसके बाद अगर हम देखें फिरत ले, फिरत लय के साथ पंजाब अंक की ठुमरी, पंजाब अंक की ठुमरी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रसिद्ध नाम। प्रसिद्ध नाम अगर देख ले हम इस घराने के, पटियाला घराने के, तो 1 नंबर में अगर देखे तो हो जाएगा मुबारक अली। मुबारक अली हो गया, मुबारक अली हो गया। दूसरा नंबर में अगर देखे तो बरकत अली हो गया, बरकत अली हो गया। तीसरा नंबर में अगर देखे तो बड़े गुलाम अली हो गया, बड़े गुलाम अली। ठीक है, और इन्हीं के पुत्र थे मुनव्वर अली, पुत्र मुनव्वर अली हो गया। उसके बाद देखे शैलेंद्र नाथ हो गया, शैलेंद्र नाथ हो गया। और एक नाम और बताऊं आपको, आप लोग हैरान हो जाएगा। आप लोग अजय चक्रवर्ती और उसके बाद कौशिकी चक्रवर्ती आप सुने होंगे कहीं न कहीं, किसी शॉर्ट में भी सुने होंगे, पक्का सुनेगा। नहीं सुने सुन लीजिएगा आप। बहुत कौशिकी चक्रवर्ती को सुनते थे हम, तो वो सुनते हैं कभी कभी जब सुनने का मन करता है उनको सुनते हैं हम। कौशिकी चक्रवर्ती हो गया, अजय चक्रवर्ती हो गया, उनको सुनते हैं, सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो अजय चक्रवर्ती, उसके बाद हो गया इसी की पुत्री कौशिकी चक्रवर्ती, ध्यान में रखना आपको। ये आपका प्रसिद्ध नाम हो गया। दोस्तों पटियाला घराना में इतना ही इनफ है, जो मूल्य नाम है, जो प्रचलित नाम है। आई थिंक आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। कैसा लगा क्लास? आज यहीं तक रहने देते हैं। 4 गो हो गया, उसके बाद 6 और जो बचा हुआ है कुल, वो 6 आपको हम अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा क्लास। कॉमेंट में
क्या फीडबैक दे सकते हैं आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, जय हिंद।